नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित वर्कशीट 13 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। वर्कशीट 13 समांतर श्रेणियां, कोणीय बिंदु, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इस सूत्र से ज्ञात कर सकते। Sn बराबर n बटा 2 बड़ा कोष्टक a प्लस ज्ञात कर सकते। नंबर 2, यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद Tn दिया हुआ हो, a दिया हो, तो इस सूत्र से भी अपन ज्ञात कर, अर्थात Sn बराबर n बटा 2 बड़ा कोष्टक a प्लस अंतिम। यदि हमें समांतर श्रेणी के 3 पदों को मानना पड़े, इस प्रकार से मानेंगे a माइनस a और a प्लस। अगर 4 पदों को मानना पड़े हमें, तो इस प्रकार से मानेंगे a माइनस d, a माइनस d, a प्लस d और a। अगर 5 पदों को मानना पड़े तो इस प्रकार से मानेंगे a माइनस a प्लस d और a 2d। बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। अब हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जब समांतर श्रेणी के प्रथम पद a और सार्वधातुक 3 हो तो 3 पद होंगे। तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद तो होता है, के अंदर अगर d जोड़ दें, सार्वधातुक जोड़ दें तो अगला पद प्राप्त हो। तो a बराबर 2 है, इसमें 3 जोड़ दिया तो 5, 5 के अंदर 3 जोड़ तो 8, तो राइट ऑप्शन तब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n प्लस 5 हो तो इसका सार्वधातुक हो। nवां पद दिया हुआ है, nवां पद Tn बराबर होता है, दिया हुआ है 3n प्लस nवां पद दिया। इसके 2 पद ज्ञात कर लेंगे और फिर उनका अंतर निकालो तो सार्वधातुक। n बराबर 1 रख लिया तो 3 गुणा 1 प्लस 5, 3 1 में 3 और 5 8 हो गए। और n बराबर 2 रखा, 3 गुणा 2 प्लस 5, 3 दूनी 6 और 5 हो गए। प्रथम पद आ गया a बराबर 8 और द्वितीय पद आ गया 11। तो सार्वधातुक हमें प्राप्त हो जाए 3, 11 में से 8 गए तो 3, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वधातुक 3 तो n पद ज्ञात। nवां पद Tn बराबर होता है, Tn बराबर होता है a प्लस माइनस 1 इन d। a का मान 2 दिया हुआ है प्लस n और d का मान 3 दिया। a का मान 2 और d का मान रख देंगे, इसमें कर लेंगे इसको। 2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 3n माइनस प्लस के 2 माइनस के 3 3n माइनस, राइट ऑप्शन हो जाएगा 3n। नंबर 4 है, समांतर श्रेणी 5 7 9 11 का 7वां पद होगा। 7वां पद होता है P7 बराबर होता है a का मान हमें दिया गया है 5 लिख देंगे। b का मान सार्वधातुक 2 2 का सार्वधातुक 5 2 7 2 9 2 11, तो सार्वधातुक हो गए 2, 6 दूनी 12 और 5 के राइट ऑप्शन। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वधातुक d हो तो n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र वाला है n बटे 2 2a प्लस n 1। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस 10 से। समांतर श्रेणी -40 -15 10 और 35 का 10वां पद। जैसे हमने 7वां पद ज्ञात किया, हम 10वां पद ज्ञात कर लेंगे।
10वां पद बराबर होता है T10 बराबर होता है A प्लस 1 का मुझसे 90। ए का मान हमें -40 दिया हुआ है, -40 प्लस 9 और डी का मान सार्वंतर -15 में से -40 घटा दी तो 25 बचे, -15 और 40 प्लस -15 प्लस का 40 बचे, ये हो गए -40 और 25 प्लस के 225 और -40 तो 185। राइट ऑप्शन आ गए। समांतर श्रेणी 3 1 -1 और -3 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात की। प्रथम पद होता है पहला पद तो ए बराबर आ गया बी सार्वंतर बराबर दूसरे में से पहले को घटा देंगे 1 माइनस 8 का है समांतर श्रेणी ए बराबर 11 और डी बराबर माइनस, तो प्रथम 4 पद लिखिए। पहला पद दिया हुआ है, पहला पद 11, अब इसके अंदर माइनस के 3 जोड़ देंगे हो जाएंगे 8, माइनस के 8 में 3 जोड़ दिए 5, माइनस का 3 जोड़ दिया, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हो गए 8 5 और 2, माइनस के 2 नहीं प्लस के 5 में से 3 माइनस का 3 जोड़ दो, समांतर श्रेणी 3 6 9 के 40 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करते हैं। ए बराबर दिया हुआ है बी बराबर है -3 और एन दिया हुआ है 9 और एन ज्ञात कर। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 3, एन का मान 39 की जगह 3 एन माइनस बात करना 39 इक्वल टू 3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 3n और माइनस के 3 और 39 इक्वल टू यानी 3n बराबर 39, तो n बराबर 39 बराबर, तो समांतर श्रेणी 3 से 9 39 में पदों की संख्या 13 यानी 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से भी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और सबसे बड़ी संख्या होती है, इनके बीच में 7 से जितनी भी विभाजित संख्या हैं उनका ज्ञात। तो हमें पता है कि 10 से बड़ी फिर बाद में 7 से विभाजन वाली संख्या आती है, तो एपी होगी 14 28 और लास्ट में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 7 से विभाजित हो एपी प्राप्त होगी, तो एपी में ए बराबर है 14, बी बराबर है -14 7 और एन है 98 और एन बराबर है एन बराबर एन तो हमें ज्ञात करना है, मान तो हमें ज्ञात करना है एन बराबर ए प्लस एन माइनस एन का मान और ए का मान 14, एन का मान करना और डी का मान सोल्व कर लेंगे इसे।
98 इक्वल टू 14 प्लस से मल्टीप्लाई किया, 98 इक्वल टू प्लस के 14 और माइनस के 7, तो के प्लस 7 एन इक्वल टू 88 माइनस 7 शिफ्ट कर दिया, 7 एन इक्वल टू 90, तो एन इक्वल टू 91 डिवाइड बाई 7, तो एन इक्वल टू हो गए 13, 13 है। तो दो अंकों की जो 7 से विभाजित संख्याएं हैं वो है 13। क्वेश्चन नंबर 11 है, समांतर श्रेणी 18-15 का कौन सा पद 81 है? 81 नहीं है, माइनस, क्योंकि ये संख्या घट रही है, 21, 18, 15 आएंगे, फिर 12 आएंगे, तो आ ही नहीं सकते प्लस के, तो ये माइनस के हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। ए बराबर है 51, बी बराबर है 18 माइनस 51 का 3, माइनस के 3, एन है 51 और एन याद कर, एन इक्वल टू ए प्लस 1 इंटू डी, एन की जगह 81 और ए की जगह 21 हमें ज्ञात करना, और डी 81 इक्वल 1 3 से मल्टीप्लाई किया तो 10 प्लस 3, इक्वल टू ये हो गई 21 होती 24 माइनस, इधर शिफ्ट कर दिया इसको, तो प्लस के 3n हो गए, इधर 24, इधर प्लस कर दिया 3n इक्वल टू हो गए 4 और 1 5, 8 2 इक्वल टू हो गए 105 डिवाइड बाई का भाग दिया, 3 3 9, बच गया 3 5 15, n बराबर हो 30। तो समांतर श्रेणी 30 18 15 का 35वां पद माइनस के 81। क्वेश्चन नंबर 12 है, समांतर श्रेणी 21 20 63 84 का कौन सा पद 210 एन ज्ञात करना पदों की। इसे सोल्व करते हैं। ए बराबर 21, बी बराबर 42 माइनस 1 इक्वल वापिस बी इक्वल 40, कौन सा पद 210, एन का मान है 210 और एन ज्ञात कर, तो टी एन इजकल टू हो गए ए प्लस एन 1 टी, एन का मान 210, ए का मान एन का मान ज्ञात करना और बी का मान 210, ये हो गए 30, कर दिया इसको 20 एन टी वन कट गया, 210 इक्वल टू किस एन बराबर हो गए 210, तो एन बराबर हो गए 210 डिवाइड बाई 21, यानी समांतर श्रेणी 30 42 63 84 का 10वां पद 200
क्वेश्चन नंबर 13, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 20 पदों का योगफल ज्ञात करना हमें। तो हमें दिया हुआ है a बराबर 1, b बराबर 4 माइनस 1/3, n बराबर 20 और ऐसे ज्ञात कर। अभी हमने समन्वय बिंदु में पढ़ा था Sn बराबर होता है बटा वे प्लस n माइनस 1, n का मान 2, कोष्टक 2 a की जगह 1 प्लस n की जगह 20 माइनस 1 और d की जगह 20 को 2 से डिवाइड किया 10, तो 1 कम 2 20 और 3 हो गए 10, ये हो गए 2 प्लस 10, हो गए 10 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो हो गए 500। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 20 पदों का योगफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, योगफल ज्ञात कीजिए। 34 प्लस 32 प्लस 30 10 तक। तो a बराबर सॉल्यूशन करेंगे इसको। a बराबर हमें 34 और b बराबर 32 माइनस 34 और Tn दिया हुआ है 10। पहले n ज्ञात करें, फिर बाद में इसका Sn। n ज्ञात करने के लिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इन टी। Tn का मान 10 बराबर a का मान 34, n का मान ज्ञात करना और d का मान माइनस 2। 10 इक्वल टू 34 प्लस साइन वापिस लिख देते हैं d की जगह माइनस। अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2n माइनस 10 बराबर ये 32 और 2 32 माइनस 2n। शिफ्ट कर देते हैं इसको। n इजकल टू 36, तो n बराबर हो 6, तो n बराबर हो गए 26 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 13। n का मान हमें 13 प्राप्त होगा। अभी स्मरणीय बिंदु में हमने पढ़ा था जब a और l दिया हो या Tn दिया हो तो Sn ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 a प्लस, सीधा कर देते हैं, तो Sn बराबर n का मान हमारे पास आ गया 13 आ गया 3/2। a का मान हमारे पास 34 है और प्लस Tn अंतिम पद हमें 10 दिया हुआ है। Tn का मान लिख देंगे Sn बराबर 13/2 जो हो गए 44, 2 से डिवाइड किया 22, तो 13 गुणा 22 मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 को 13 से, तो 22 66 असल 6 22 एक 22 और 28। तो एपी के जो योगफल पद है उनका योगफल होगा 286। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एपी हो जाएगी, एपी हो जाएगी 1,
4 से लेकर 2 तक। पहले हमें n ज्ञात करना है, तो a बराबर दिया हुआ है 1, b बराबर दिया हुआ है 2 माइनस बराबर 1 और pn दिया हुआ है 2। तो pn बराबर a प्लस n माइनस 2d का मान 100 बराबर a का मान 1, n माइनस 1 और d का मान तो 100 बराबर 1 प्लस से मल्टीप्लाई किया उसको n माइनस 1 हट गया, तो n बराबर आ गए पदों की संख्या में 100। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 टू a प्लस tn। n का मान 100/2, a का मान आ गया 1 प्लस tn का मान 2। तो Sn बराबर आ गए 100/2 100 1 150। Sn बराबर आ गए 50 गुणा 2a, 50 से मल्टीप्लाई किया 50 5,050। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्र